पेन है वो इतना ज्यादा पेन होता है कि कई बार इसको बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। कंट्रोल की बात नहीं कर रही हूँ कि आप ये लेंगे तो आपका कंट्रोल हो जाएगा, मैं क्योर की बात करती हूँ। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूँ पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज का वीडियो है यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड बेसिकली होता क्यों है? बहुत सारे लोगों को आप सुनते होंगे कहते हैं कि हम प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं, इस वजह से हमें यूरिक एसिड हो गया, तो डॉक्टर ने हमें प्रोटीन के लिए मना कर दिया। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन से यूरिक एसिड कभी भी नहीं बढ़ता। यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण होते हैं, और सच बताऊं तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल नहीं है यूरिक एसिड को बढ़ाने में। प्यूरिन एक पदार्थ होता है, हमारे बॉडी सेल्स से बने हुए थे। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आरएनए और डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक होता है, कोड होती है, वो होती है, उसमें प्यूरिन पदार्थ पाया जाता है। प्यूरिन जो है जब टूटता है तो उससे यूरिक एसिड निकलती है। जब हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, खाना पचने की जब क्रिया होती है, उस टाइम में जो प्यूरिन है वो ब्रेक डाउन होता है, और जब ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होने के वजह से ये एसिड, जिसको कि यूरिक एसिड कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। और इस फॉर्मेशन को अगर हमारा किडनी प्रॉपर बॉडी से फ्लश आउट नहीं कर पाया, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाया और किडनी उसको प्रॉपर बॉडी से फ्लश आउट नहीं कर पाया, तो वो इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होकर धीरे धीरे वो चीनी के समान क्रिस्टल छोटे 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 दानों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत चमकदार, जिसको क्रिस्टल कहते हैं, उस रूप में वो आ जाता है। और उसके बाद ब्लड के थ्रू आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना शुरू कर देता है। जब डिफरेंट आपके बॉडी पार्ट्स में जाता है तो सबसे ज्यादा वो उस एरिया में सॉफ्ट टिश्यूज पे चिपकता है जहां पे कि उसको चिपचिपा कुछ दिखता है। सिमिलरली जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स में सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिनको कि हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारे सब जॉइंट्स के ऊपर एक लेयर होती है, और ये उस लेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, कई बार पीछे और नीचे भी जाकर बैठ जाता है, और वहां वो पिन के तरह चुभता है और बहुत सीवियर पेन होती है, रैसेस आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। और ये सबसे ज्यादा फर्स्ट अटैक जो इसका होता है वो होता है हमारे थंब पे, खास करके पांव का जो हमारा थंब है उस पे सबसे पहले इफेक्ट होता है। फिर बॉडी के किसी भी जॉइंट्स पे हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होता है। इसके होने के अगर कारण की बात करूं तो कारण क्या, सबसे पहले वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी का, तो हमारे किडनी का प्रॉपर फंक्शन करना और लीवर का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे बॉडी में क्योंकि खाना जब टूटता है, सोडियम कंटेंट वाली चीजें अगर हम ज्यादा खा रहे हैं और पोटेशियम कंटेंट वाली चीजें हम कम खाते हैं, तो पोटेशियम जब बहुत ज्यादा कम हो जाता है बॉडी में, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाता, और जब डिसॉल्व नहीं हो पाता तो वो प्रॉपर तरीके से निकलता नहीं है, कहीं ना कहीं किसी एरिया में जाकर वो फंस जाता है। प्यूरिन जो पदार्थ है वो एक ऐसा है जो कि प्रोटीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रोटीन से रिलेटेड प्रोडक्ट को खाना कम कर दें। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, वो भी दो तरह की होती है, क्रॉनिक होती है, एक्यूट होती है। क्रॉनिक जो होती है वो होती है फिर ठीक हो जाती है, होती है फिर ठीक हो जाती है, लेकिन जो एक्यूट होती है वो लंबे समय तक बहुत प्रोलॉन्ग चलती है। इसीलिए आपको ऐसे फूड खाते, रेगुलर बेसिस पे खाते रहना है, जैसे कि बनाना एवरीडे एक खाएं। हर वीडियो में आप देखते होंगे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आंवला लाइफ सेविंग है आज की डेट में। अगर एक आंवला आपके डाइट में एवरीडे है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ऐसी चीजें जिसमें प्यूरिन बहुत ज्यादा है उसको कम खाएं। प्यूरिन किन चीजों में ज्यादा होती है, तो रेड मीट में बहुत ज्यादा होती है, नॉनवेज, सभी नॉनवेज में होती है। डेयरी प्रोडक्ट आप लिमिटेड लें, मैक्सिमम लेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 4 लीटर रोज पानी पीना है। उसके साथ हमें खीरा, ककड़ी, पुदीना, धनिया, सोडियम की मात्रा आप सभी चीजों में नॉर्मल लें, मतलब नमक से रिलेटेड, और जिन चीजों में सोडियम है वो आप कम लेंगे तो आपके बॉडी में अपने आप ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अल्कोहल जो लोग लेते हैं, अल्कोहल ना लें, उससे प्यूरिन इंक्रीज होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। लेट नाइट जब आप सोते हैं तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, तो टाइमली आप सोने की कोशिश करें, मॉर्निंग में टाइम से उठने की कोशिश करें। एवरी डे मिनिमम 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज करें। जब आप वॉक करते हैं तो आपका किडनी जो है प्रॉपर फंक्शन करता है, नर्वस सिस्टम आपका प्रॉपर फंक्शन करता है, जिसके वजह से आपका यूरिन प्रॉपर पास होता है। उसके अलावा प्रोस्टेट वगैरह की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। पोटेशियम रिच डाइट ज्यादा लेना है, जैसे कि हमें बनाना ज्यादा लेना है, पाइनएप्पल ज्यादा लेना है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, नींबू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिंजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए किडनी और लिवर दोनों को, जिसकी वजह से कि यूरिक एसिड अपने आप आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। एक और ऐसी होम रेमेडी मैं बताऊंगी जिसको अगर लगातार 30 डेज आपने यूज कर लिया
तो मैं 100% आपको ये लिख कर दे सकती हूँ कि आपका यूरिक एसिड पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। यूरिक एसिड है क्या? बेसिकली वेस्ट मटेरियल है आपके बॉडी में। जो खाना सड़ता है, जो खाना पचता नहीं है, टूटता नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिक एसिड, एसिड का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं अम्ल बन रहा है आपके पेट में। अम्ल को क्षारीय जो चीजें होती है, जो अल्कलाइन चीजें होती है, वो जैसे ही डाला जाएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लिवर और किडनी दोनों को ही क्लीन करेगा, आपके पेट को ठंडा रखेगा, अल्कलाइन का लेवल जो है वो बढ़ा देगा, एसिडिक मीडियम को आपके बॉडी में कम कर देगा, बॉडी का जो सिस्टम है वो बैलेंस कर देगा। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं इन डिटॉक्स वाटर और एक खास रेमेडीज। तो हम बनाते हैं अपना फर्स्ट डिटॉक्स वाटर जो अर्ली मॉर्निंग हमें लेना है। उसके लिए हमें चाहिए 1 ग्लास नॉर्मल पानी, आप किसी बोल में इसको डाल दें। और इसके साथ चाहिए हमें ये 5 मुनक्का। एक किशमिश होती है, मुनक्का होता है जिसके अंदर बीज होता है, ब्लैक रेजिन्स जिसको कहते हैं, ये लेना है। और ये आपको भीगने के लिए दे देना है और इसको पूरी रात छोड़ देना है। ये जब पूरी रात पड़ा हुआ रहेगा तो ये देखिए मैंने भिगो के ऑलरेडी रखा हुआ है, उसका कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा और जो मुनक्का है वो फूल जाएगा ऐसा। और फिर आपको इसके बीज निकालने हैं अपने हाथ से, सबके बीज निकाल के अलग करने हैं। और बीज निकालने के बाद अच्छे से इस तरह से अपने हाथों से, इसमें कोई मशीन कुछ और यूज नहीं करना है, अच्छे से मसल लें। और मसलने के बाद सुबह खाली पेट उठते ही विदिन 5 मिनट्स आपने इस वाटर को पी लेना है। तो हमारा जो डिटॉक्स वाटर के बाद जो रेमेडी है, इसको आपको खाना खाने के पौने घंटे के बाद नॉर्मल वाटर के साथ लेना है दिन में, और रात में भी खाना खाने के पौने घंटे के बाद लेना है नॉर्मल वाटर के साथ। 30 दिन तक लगातार आपको ये करना है। और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? तो इसके लिए हमें चाहिए 3 स्पून हल्दी, 3 स्पून ये ड्राई जिंजर है जिसको सौंठ कहते हैं हम, और ये मेथी है, आप सब जानते हैं इस मेथी का मैंने ये पाउडर बनाया हुआ है। तो ये आप भी इसका पाउडर बना सकते हैं। 3 स्पून बराबर मात्रा में ही चाहिए, ये चाहिए मेथी का पाउडर। और 3 स्पून हमें चाहिए अश्वगंधा पाउडर। और इन सबको मिला लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा गर्म होता है इसलिए इसको सर्दियों में लेना बहुत अच्छा रहता है। अमाउंट का हमेशा ध्यान रखें कि टी स्पून जो होती है उससे ½ टी स्पून आपको लेना है, उससे ज्यादा ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। और इसको लेना है खाना खाने के 45 मिनट के बाद। और अमाउंट जो होगा लेने का वो आपका होगा ये इतना अमाउंट आपको रोज लेना है, दिन में खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद। इसमें जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करेंगी, आपके किडनी को स्ट्रेंथ देती हैं, जो प्यूरिन है प्यूरिन के बनने को कम कर देती हैं, जिसके वजह से यूरिक एसिड ज्यादा बॉडी में क्रिएट नहीं होता। और जो क्रिएट भी होता है तो किडनी फंक्शन इतना स्ट्रेंथ में आ जाता है कि वो अपने आप फ्लश आउट हो जाता है, क्रिस्टल बनता ही नहीं है। तो ये था। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों के कमेंट्स को ध्यान में रख के ही बनाते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे, जहां मैं हर हफ्ते बहुत अच्छे वीडियोज वहां भी मैं डालती हूँ। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक एक बहुत ही फैंटास्टिक और अमेजिंग वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।